मैं कह रहा हूँ आईसीसी को एक चीज समझना चाहिए, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसी को मैन ऑफ द मैच मिलेगा। जब एमसीजी में इंडिया 184 रन से हारी तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कैसे बन गया मैन ऑफ द मैच, जबकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसका नाम सरफुद्दौला सैकत है। जरूरी है मैदान पे उतरे जब भी उसकी वैल्यू समझोगे। मैदान के बाहर से उसने कितना बढ़िया रोल निभाया है। उसने जायसवाल को आउट ना होते हुए डिफ्लेक्शन के बहाने पे आउट कर दिया है। स्नीको मीटर को जो बल्ले और बॉल की गेंद को आवाज को भापता है, वो अपने पेट की आवाज को भपवा रहा था उस टाइम। वो नपवा रहा था पेट की आवाज को, स्नीकोमीटर पे ध्यान नहीं दे रहा था। बंदे ने उसके बाद एक ही मैच में दो दो बार इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया। फिर आकाशदीप की तरफ गया, स्नीकोमीटर पे लवा दिया, स्नीकोमीटर के बिहाफ पे दिया, वहां डिफ्लेक्शन नहीं देखा। मैं कह रहा हूं उसके बावजूद उसको मैन ऑफ द मैच नहीं। सरफुद्दौला सैकत भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। और हाँ, यकीन मानो, कहीं दिख ना जाए आइडिया आपकी, जीना हराम कर दिया जाएगा आपका। इस कदर से वाहियात चीज की है तुमने, तुमको तो बंगाली में गाली बकने का मन कर रहा है, लेकिन मजबूर हूं। नहीं तो भूखा सब कुछ कह देता तुमको मैं। मतलब मैं कह रहा हूं एक मोमेंटम शिफ्ट था। वो बंदा, वो बॉल डिफ्लेक्शन ये हुआ कि वो बॉल बैट के बाद हल्की सी मूव कर गई। तूने प्रवीण कुमार को कभी बॉल फेंकते हुए नहीं देखा इंग्लैंड में। अबे कीपर ऐसे आ रहा, कीपर ऐसे जा रहा है। अबे तूने कभी नहीं देखा है बड़े भाई की बॉल कितनी बार मूव कर जाती है, सम टाइम विद द विंड जिसको बोलते हैं। हवा कभी कदार बाद में रिएक्ट करती है, हवा चल जाती है, बॉल उससे भी स्विंग हो जाती है। अबे तूने डिफ्लेक्शन के बहाने पे बिहाफ पे दे दिया। ये वो बंदा है जिसने पहली इनिंग में 82 रन बनाए 118 बॉल पे, उसको सीनियर खा गए। दूसरी इनिंग में 84 रन बनाए 208 गेंदे खेल के, 208, लगभग 30 ओवर से ज्यादा। अपने खेल के विपरीत, अपने इतना स्लेज होने के बावजूद कीम काम कंपोजिंग तरीके से बैटिंग कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन इसको स्लेजिंग कर रहे हैं, कुंटास इसके पीछे पड़ा हुआ है, ट्रेविस इसको चिढ़ा रहा है, कैरी इसके पीछे पड़ा है, स्टीव स्मिथ साइड से कटाच कर रहा है, फिर भी बंदा फोकस के साथ बैटिंग कर रहा है। जो हम लोग के सीनियर करना चाहिए वो जूनियर कर रहे हैं, उसके बावजूद इसके साथ हो जाती है बेईमानी। और हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान है पैट कमिंस की तरफ। क्या पैट कमिंस ने बैटिंग की, क्या कप्तानी की, खुद का कप्तानी की। वो साले हमेशा बेईमानी से जीतते हैं। और ये टेस्ट मैच से एक चीज आपको मैं बता दूं, जो तुम लोग विराट कोहली रोहित शर्मा के पीछे रिटायरमेंट के पीछे लगे हो, कहीं अगर बुमराह ने ले लिया ना तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। भाई वो बंदा अपनी आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा, उसका बेटा बाकायदा उसको अप्रिशिएट करने के लिए एक पोस्ट डाल रहा है। वो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसके लिए आवाज उठाओ। बंदे ने 141 ओवर से ज्यादा कर दिए, मतलब 848 गेंदें फेंक दी, 30 विकेट ले गया और साथ ही साथ 4 बार 5 विकेट ले लिया। उसके बाद उसके अप्रिशिएशन की जगह उसको बेचारे को महसूस क्या हो रहा है कि उसकी इतनी उपलब्धियों के बावजूद उसकी टीम को कोई फायदा नहीं हुआ। उसको जाके विश्वास दिलाना होगा ड्रेसिंग रूम में, चाहे वो कोच हो, चाहे कप्तान हो, चाहे सीनियर खिलाड़ी हो, कि बेटा तुम्हारी वजह से कोई दिक्कत नहीं। जबकि बुमराह भाई, तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, एक मैच जीते और एक मैच ड्रॉ करा पाए। ये हम लोग अपनी गलती से हारे हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भाई यार ये एक बंदा है यार, जेन्युइन बंदा है, इसकी इज्जत करो। और मैं कहूंगा रोहित भाई, तुम आए थे ओपनिंग में अपना फॉर्म सुधारने, तुमने केएल राहुल को खा गए। तुम केएल राहुल को खा गए बड़े भाई। तुम केएल राहुल की 2 इनिंग में स्कोर देखो, जबकि वो बंदा कंसिस्टेंसी के साथ खड़ा था। वो बंदा आ रहा प्रेशर में आउट हुआ चला जा रहा। गलती किसकी है? क्योंकि रोहित को अपना फॉर्म सुधारना था, वो तो सुधारने से रहे, लेकिन हमको केएल राहुल का फॉर्म और खराब देखने को मिल गया। विराट कोहली कट कट टू कट, कॉपी पेस्ट, एक ही जैसी गलती कर रहा है। अब इनसे क्या ही कहा जाए, अब इनसे क्या ही बोला जाए। बंदा आए कमबैक करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो फिर कोई बात नहीं। फिर हम बात करते हैं इस मैच की। 33 रन पे 3 विकेट हो गए। उसके बाद ऋषभ पंत, एक सेशन खत्म हो गया, ऋषभ पंत और जायसवाल ने मिलके 88 रन की पार्टनरशिप की, 197 बॉल खेली। वो तो ललचा दिया ऋषभ पंत को ट्रेविस हेड ने। उसके बाद जहां ये बंदे ने 30 बॉलें खेली, 102 बॉल, 30 रन बनाए 102 बॉलों पे। 101 बॉल तक ये लग रहा था यार ये बंदा 30 रन बनाए, वो भी 101 बॉल पे, जिसको हम अगड़िम बगड़म शॉट मारते हुए देखते हैं, आड़ी टेढ़ी पेलते पालते देखते हैं। ये हर बॉल पे रोक रहा है, वो भी क्लीन रोक रहा है। ये इतना अच्छा खेलता है। उस टाइम तक ऐसा लग रहा था इन दोनों को देखते हुए मैच तो आराम से ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन क्या पता था ट्रेविस हेड आए, एक गंदा इशारा करके गए, समझ रहे हो? उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि भाई एक 19 साल लड़के को सीनियर ने कंधा मारा। ये ऑस्ट्रेलिया इतनी, बताओ वो जो इशारा है, अब बताने की जरूरत है, मतलब क्या इशारा है, आउट करने के बाद ऐसा इशारा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पोर्ट्रेट कर रहे हैं, एक गिलास की फोटो, उसमें उसकी उंगली पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं इस वजह से कर रहा था। अबे भाई, वो आउट हुआ, मोमेंटम गया, जायसवाल हुआ आपके, फिर नीतीश कुमार रेड्डी नहीं चल पाया, अनएक्सपेक्टेड पहली इनिंग में चला। उसके बाद जडेजा नहीं चल पाया। उसके बाद फिर जायसवाल वाला कांड जानते ही, और फिर आकाशदीप के साथ भी कांड हुआ। उसके बाद हम लोग हार गए। ऑस्ट्रेलिया पिछले 10 साल बाद
कोई बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जीती है। ऑस्ट्रेलिया पिछले कोई 10 साल बाद इंडिया से सीरीज में आगे हुई है। उसके बाद भी हमारे रोहित शर्मा भाई क्या बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऋषभ पंत को अपने रवैये पे, अपने कंडीशन पे ध्यान देना चाहिए, कंडीशन के हिसाब से खेलना चाहिए। अबे भाई तुम कितना अच्छा खेल रहे हो, अबे भाई वो 100 गेंदें खेला, तुम कितनी खेले? 40 गेंद। तुम उससे 8 साल 7 साल सीनियर हो, 10 साल, तुम उससे 10 बॉल ज्यादा नहीं खेल पाए। तुमने रन कितने बनाए? 31। हमें उससे कम विकेट भाई, बुमराह के 30। भाई विराट कोहली, मैं उनकी तरफदारी कर रहा हूँ, मगर भाई तुम खुद भी तो देखो। तुमको सारा ब्लेम लेना पड़ेगा, लेकिन तुमको बताना भी पड़ेगा। नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, जायसवाल, बुमराह, इनकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। वो आप कर नहीं रहे हो, क्लेम कर रहे हो। अरे यार, और 5वें टेस्ट में जो तुम एहसास लगाए हो, हम लोग एकदम फिल्मी स्टाइल में जाएंगे, 5वां टेस्ट मैच जीतेंगे, सीरीज को ड्रॉ करा देंगे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन कर लेंगे, ऐसा कुछ होने वाला बहुत मुश्किल है। क्योंकि भैया 5वें टेस्ट मैच में चौथे 5वें दिन होनी बारिश, ये समझ के रख लो। मिलते हैं फिर।